आज की हमारी कहानी है जिंदा भूत। एक दिन राजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंख बंद करके बैठा रहा। हे भगवान, लगता है यह सचमुच मर गए। वह रोते हुए बाहर निकली और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला लाई। राजू इसी तरह बिना सांस लिए बिना हिले डुले बैठा रहा। पड़ोसी ने भी समझा कि राजू मर गया, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वो बोले। वह राजू को लेकर नदी के किनारे पहुंचे और लकड़ियों के ढेर पर उसे लेटा दिया। फिर उसके ऊपर और भी लकड़ियां रख दी। जब राजू ने देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने आ रहे हैं तो वह लकड़ियां फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा देखा तो वह भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भाग गए। राजू उनके पीछे रुको रुको कहता हुआ भागा। गांव पहुंचकर वो बोले, राजू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना ही सुनना था कि सारे गांव वाले अपने अपने घर में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब राजू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छा गया। राजू अपने घर की तरफ चल दिया। राजू की पत्नी नागम्मा ने भी सुन लिया था कि राजू भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर राजू बोला, नागम्मा दरवाज़ा खोलो, मैं राजू हूँ, तुम राजू नहीं हो, राजू का भूत हो। कृपया करके यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छी से श्राद्ध कर दूंगी, ब्राह्मणों को भी भोजन खिला दूंगी, बस तुम यहाँ से चले जाओ। राजू दरवाज़ा खटखटाता रहा पर नागम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है। मैं भूत नहीं हूं। राजू ने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा? जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंच गया। चलो रात यहीं काट लेता हूं, सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएंगे तो उससे प्रसाद लेकर खा लूँगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीत गई, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। राजू का भूत कहीं नहीं दिखाई दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधे में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लग गया। प्रसाद में लड्डू बनाए। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक और रख दी। फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी राजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी आज आपने बड़ी देर कर दी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गाँव की तरफ भागा। उसके पीछे राजू स्वामी स्वामी कहता हुआ। गांव वालों ने जब राजू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से वह अपने अपने घरों में जाकर छिप गए और कुंडी बंद कर ली। राजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नागम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। राजू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा। उसके कपड़े फट गए थे, शरीर धूल मिट्टी में सना हुआ था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझ रहे हैं, मेरी हालत तो देखो, वह बोला। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर राजू नदी के किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। राजू कपड़े धोने की भट्टी में जाकर छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घर में क्या कर रहे हो? राजू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम घरों में बैठे हैं। गांव वालों ने उत्तर दिया, कोई भूत भूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो, कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम धंधे में लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, राजू भट्टी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया आपा, कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
इतना ही सुनना था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की तरफ भाग गया। कोतवाल भी सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ गांव की दूसरी तरफ भाग गया। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। राजू नदी में जाकर नहाया और साफ कपड़े पहनकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, नागम्मा दरवाज़ा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था, नागम्मा अंदर से बोली। ना तुम सांस ले रहे थे ना हिल डुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया, राजू ने कहा। असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था जिस दिन यह धागा खो जाएगा उस दिन मैं मरने वाला हूँ। तुम दरवाज़ा खोलकर देखो तो, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। नागम्मा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने राजू नहाया धोया साफ कपड़ों में खड़ा हुआ था। यह भूत नहीं लग रहा था, नागम्मा ने सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और एक चिकोटी काटी। राजू चिल्लाया। नागम्मा समझ गई कि राजू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर कर लिया, उसे भरपेट भोजन खिलाया और खा पीकर राजू सो गया। नागम्मा गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि राजू भूत नहीं है।